हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन मेडिको आयु। आज बात करेंगे इटिज़ोलम टैबलेट के बारे में। इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, इसके प्राइजेस क्या होती हैं, इन सब के बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें बिना स्किप किए हुए। इटिज़ोलम 0.2 mg से 0.5 mg तक आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। इसके बहुत से फेमस ब्रांड नेम होते हैं, तो ये कई ब्रांड नेम नए ब्रांड नेमों से आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। जैसे कि इटिज़ोला है, इटिलाम है, 0.25 इटिलाम और इटिज़ोला होता है 0.25 mg। ओके, तो इन ब्रांड नेम से ये आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। बहुत सारे इसके ब्रांड नेम आते हैं। यहाँ पर इटिज़ोलम CNS डिप्रेसेंट ड्रग होती है, जो कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, या फिर यूँ कहे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की वजह से आपको कोई डिप्रेशन है तो उसको ठीक किया जा सकता है इस दवा से। तो इसके यूजेस कहाँ किए जाते हैं, चलो समझते हैं। यह एक तरीके से मसल रिलैक्सेंट ड्रग होती है, क्योंकि ये एक मसल रिलैक्सेंट की तरह वर्क करता है, इसलिए मसल्स को रिलैक्स कर देता है। एंजाइटी अगर किसी को रहती है, डिप्रेशन है, तनाव रहता है, आपको बहुत सारी चिंताएं सताती है, आपको शॉक पैनिक अटैक्स आपको आते हैं, आपको किसी भी तरीके का अगर मान लो कोई डर, चिंता या सदमा आपको लगा है, रात भर उसको नींद नहीं आती है, उसको बहुत सी टेंशनें होती है, स्ट्रेस जिसे हम बोलते हैं, तो इन केसेस में भी इटिज़ोलम को यूज़ में लिया जाता है। हाइपरटेंशन यानी बीपी का बढ़ जाना, देखा जाता है कि हाइपरटेंशन ड्यूडेनल अल्सर यानी कि टेंशन ले लेके जो आंतों में जो छाले हो जाते हैं, उस चीज़ में भी इटिज़ोलम का उपयोग किया जाता है। या आफ्टर सर्जरी के बाद कई सारे पेशेंट में, या फिर बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें कि नींद से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हें नींद नहीं आती हैं, तो एनाल्जेसिक दवाइयाँ होती है, बहुत सारी दूसरी दवाइयाँ होती है, उनके साथ इटिज़ोलम को दिया जाता है। बेचैनी, नोज़िया, तो घबराहट वगैरह उनको होती रहती है, तो उस चीज़ को दूर करने के लिए, उस घबराहट को दूर करने के लिए इटिज़ोलम दिया जाता है। या फिर माइग्रेन में भी कभी कभी देखा जाता है कि ज़्यादातर व्यक्तियों में बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का माइग्रेन होता है। माइग्रेन से उनका हाफ पार्ट जो ब्रेन का होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा उनके पेन होता है। तो माइग्रेन में कुछ जैसे दवाइयाँ डॉक्टर द्वारा चलाई जाती है, तो उनके साथ आपको इटिज़ोलम टैबलेट भी कई बार देखी जाती है कि उनको इटिज़ोलम भी प्रिस्क्राइब की जाती है। एटिज़ोलम की जो क्रिया होती है, एटिज़ोलम में जैसे गाबा ए रिसेप्टर होता है, जैसे कि देखा जाए कि आपके जो बॉडी में जैसे स्ट्रेस है, तनाव है, या फिर किसी प्रकार की आपको टेंशन है, आपको नींद नहीं आती है, आपको घबराहट होती है, बेचैनी होती है, तो उन कंडीशंस में ये करता क्या है, जब इसमें जो गाबा ए रिसेप्टर होता है, तो इन कंडीशंस में ये इसको इनहिबिट कर देता है, उसे ये रोक देता है। इसे यहाँ पर लोग इसे कहते हैं कि इसे नींद की गोली के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जब हम लेते हैं तो इससे सैडेटिवनेस आपकी बॉडी में आती है, तो लोग इसे नींद की गोली के नाम से भी एक तरीके से इसे जाना जाता है, जैसे स्लीपिंग पिल्स इसे बोलते हैं। अब जानते हैं कि इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं, किन किन पेशेंट में ये कॉन्ट्रा इंडिकेट होती है, यानी किन पेशेंट में इसे नहीं दिया जाता। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, आपको इस टैबलेट को लेने से आपको सेडेटिवनेस आती है, आपकी बॉडी में आपको सेडेटिवनेस फील होती है, आपको नींद आती है, एक तरीके से स्लीपिंग पिल्स यह होती है। तो इसको लेने के बाद आपको कभी भी ड्राइव नहीं करना है। अगर ड्राइविंग पेशेंट को यह टैबलेट बिल्कुल भी प्रिस्क्राइब नहीं करनी है, या आपको अगर कहीं ड्राइव करना है, तो उसके पहले आप इस टैबलेट को बिल्कुल भी ना लें। अगर किसी को हाइपोटेंशन होता है, किसी का ब्लड प्रेशर अगर लो रहता है, तो उसको यह टैबलेट बिल्कुल भी प्रिस्क्राइब नहीं करनी है, बिल्कुल ये टैबलेट नहीं देना है। इससे और ज़्यादा आपका ब्लड प्रेशर इससे बिल्कुल लो हो जाएगा। नैरो एंगल ग्लूकोमा में
क्या होगा कि अगर आप एटिजोलम अगर इस पेशेंट को अगर देते हो तो इससे जो ग्लूकोमा होता है वो ग्लूकोमा बढ़ सकता है। तो इसलिए आप इस टैबलेट को बिल्कुल प्रिस्क्राइब ना करें। अगर हम यहाँ बात करते हैं मोस्ट कॉमनली प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मॉम्स में, तो बिल्कुल भी इस टैबलेट को तो बिल्कुल प्रिस्क्राइब नहीं करना है, क्योंकि एक नींद की टैबलेट होती है और यह आपकी जो प्रेग्नेंट लेडी होती है और जो बेबी होता है उसको बिल्कुल ही यह नहीं देना है, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी को हार्म करती है। और जिन पेशेंट में एलर्जी होती है, एलर्जिक पेशेंट को भी यह टैबलेट बिल्कुल प्रिस्क्राइब नहीं करना है। अल्कोहलिक पेशेंट को भी यह नहीं देना है। अगर ओल्ड एज पर्सनस की अगर हम बात करें तो जो बूढ़े लोग होते हैं, बूढ़े लोगों में इस टैबलेट को बहुत ही कम यूज़ में लिया जाता है, क्योंकि डॉक्टर बहुत ही रेयर कंडीशन में इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब करते हैं ओल्ड पर्सन में। बाकी नॉर्मली आपको इस टैबलेट को ओल्ड पर्सन में यूज़ नहीं करना है। वो पेशेंट की कंडीशन होती है जिसके अकॉर्डिंग डॉक्टर इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब करते हैं, पर आपको कभी भी इस टैबलेट का यूज़ ओल्ड पर्सन में नहीं करना है। और बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आपको इस टैबलेट को कहीं पर भी किसी को भी नहीं देना है। आपको कभी भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। हमारी वीडियो सिर्फ आपके नॉलेज पर्पस के अकॉर्डिंग ही बनाई जाती है, बिल्कुल भी नहीं आपको ये सेल्फ मेडिकेशन के लिए बिल्कुल नहीं आपको लेना है ये। अब इसके साइड इफ़ेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट आपको जो ब्लड विज़न हो सकता है, अगर आपको धुंधलापन इसमें अगर कहे तो आपको धुंधलापन इसमें आ सकता है। ड्राउजीनेस आपको फ़ील हो सकती है। आप अगर लंबे टाइम तक कहीं बैठे हुए हैं या फिर आप अगर सोकर उठते हैं तो आपको हल्का सा आपको चक्कर आ सकते हैं। आपका शरीर भारी भारी सा फील होगा। तो ऐसे कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो कि आपको इस टैबलेट को लेने के बाद दिख सकते हैं, क्योंकि सभी की बॉडी नॉर्मली अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है। तो कई सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है और कई सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें कुछ नहीं होता, सब नॉर्मली चलता रहता है। अगर आपको कुछ इसके ऐसे साइड इफ़ेक्ट अगर देखने को मिले तो प्लीज़ इस टैबलेट को बिल्कुल लेना बंद कर दें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर इसके डोजेस की बात करें तो इसके डोजेस सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही आपको लेने हैं और इसके डोज डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं, क्योंकि ये पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग इसकी डोजेस आपको प्रिस्क्राइब की जाती है। किस पेशेंट को क्या तकलीफ़ है उसके अनुसार डॉक्टर डोजेस को लिखते हैं। वैसे तो नॉर्मली इस टैबलेट को आप रात में ही ले सकते हैं या रात में ही लो, ये ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि एक सडेटिव दवा है। इसमें नशा बहुत होता है, तो आप रात को सोते वक्त या सोने के पहले आप इस टैबलेट को लें। यह एडल्ट में 0.2 mg से 0.5 mg तक डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब कर दी जाती है, लेकिन यह पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग ही इसकी डोजेज होती है। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, आपको बिना डॉक्टर के परमिशन के आपको यह टैबलेट नहीं लेनी है। या कोई सी भी नारकोटिक मेडिसिन्स हो या कोई सी भी नॉर्मली जो मेडिसिन्स होती हैं, कोई सी भी मेडिसिन्स आपको बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेना है। सेल्फ मेडिकेशन आपको नहीं करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू।